वेलकम है बच्चों आपका MWM क्लासेस में और मैं हूँ आपकी मैम सपना और मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5। बच्चों ये करने से पहले एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, बच्चे बहुत सारी वर्कशीट कर रहे हैं एग्ज़ाम में, बट वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जो कि उनको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। अगर उन्होंने एनसीईआरटी नहीं की तो उनको बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि पेपर का 50-60% एनसीईआरटी में से ही आ जाता है। तो बच्चे बेसिक सिंपल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं मुश्किल क्वेश्चन, अलग-अलग वर्कशीट, अलग-अलग अ, किताबों में से करने लगे। तो आप वो भी करिए, लेकिन सबसे पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे करिए, एग्ज़ाम्पल पढ़िए, जितने भी उसमें बोल्ड लेटर, इटैलिक लेटर लिखे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, उसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। इसमें से ज़रूर आपको 50-60% पेपर मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों, तो ज़रूर इस बात को ध्यान में रखिए। आप मुश्किल तो करिए, लेकिन ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाती है एनसीईआरटी, उसको करना मत भूलिए। बच्चे एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं कर पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। किसी कोई 20 में से 11 नंबर का ही कर रहा है, 12 नंबर का, 7-8 नंबर मैक्सिमम बच्चे गलत करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी को नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको भी करिए और बाकी भी करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करिए, इस तरह अपनी तैयारी करिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अब हम आगे अपना चैप्टर करते हैं। चैप्टर हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5, तो अब उसको कंटिन्यू करते हैं। है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। ये एक एपी सीरीज दी है जिसकी फर्स्ट टर्म 9, सेकंड टर्म 17, ऐसे सो ऑन है। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम दे दिया, यानी हमें एसएन दे दिया है 636। तो क्वेश्चन में क्या है, हमसे क्या पूछा है, एन पूछा है। क्या पूछा है? एन की गिवन सीरीज के लिए एन बताइए जिसका एसएन क्या हो जाए 636। अब इसमें बाकी जो वैल्यू है हम वो लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी है 9, डी निकालेंगे। डी निकालने का तरीका सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। 17 में से 9 गए 8 आते हैं, तो ये 8 आ गया डी हमारा। ठीक है, अब एसएन का फॉर्मूला लिख दो। एसएन क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो गिवन है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एस एन है हमारे पास 636, एन हमें फाइंड आउट करना है, ए हमें दे दिया है 9, एन फाइंड आउट करना है, तो और डी हमारा 8 है। अच्छा, यहाँ से हिंट मिल रहा है। क्या हिंट मिल रहा है? कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो अभी हम उसको करेंगे। ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 18 प्लस n, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू एन 8n, 8 इंटू 1 माइनस 8 बन गए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है। तो यहाँ आ गया 12 7 12 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 18 में से 8 माइनस हो गए, 10 प्लस 8n। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 1272 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो 10n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी इन सब में से क्या कॉमन आ सकता है, 2। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो भैया। 272 दोनों को जब 2 से डिवाइड करोगे या 2 से कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, 636 क्या हो जाएगा, 636, क्योंकि 2 से अभी हमने मल्टीप्लाई किया था तो यही आया था। और यहाँ के पे क्या बन जाएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, 10n, 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। क्यों 0? ये मैं इधर ले आई,
इधर लाके -636 हो गया, तो यहाँ 0 ही बचा, हमने उसको ऐसे लिख दिया। अब इतना बड़ा नंबर है तो इसके रूट्स निकालने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम डी का मेथड निकालेंगे। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 4, ये है ए 4, ये है 80 सॉरी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 16 इंटू 636। ठीक है, इसको अभी हम आगे करते हैं। यहाँ मैं रब कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास, हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, डी निकाल रहे हैं, चेक करते हैं। तो डी आ गया हमारा, डी आ गया हमारा 25 प्लस, अब 636 को कर दीजिए 16 से मल्टीप्लाई, 16 6 96, 16 3 48, तो 57 हो गया, 96 101, तो आ गया 101.76। अब इनको ऐड कर दीजिए, डी आ जाएगा 5 प्लस 6 11, कैरी आ गया 1, 8 प्लस 2 10, कैरी आ गया 1, 201। तो डी क्या आ गया हमारा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई। ठीक है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये इक्वेशन है हमारी। ठीक है, इस इक्वेशन से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो n क्या आया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, वैल्यू पुट कर दो। b कितना है हमारा 5 प्लस माइनस d आ गया 10201 अपॉन में इंटू 4। अच्छा, इसका रूट निकाल लो, 10201 का अंडर रूट निकाला तो 1 1 जा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर इसका डबल कर दिया 2 1 0 2 किया, हाँ 0 2 जब पेयर उतारते हैं ना जाता है, नहीं जाता है तो ना जाने की 0, फिर नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, ये 1 पे चला गया। ठीक है, अंडर रूट निकालना प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, बार बार 2-3 बार इसको देखिए और समझिए। ठीक है, तो ये आ गया, इसकी वैल्यू अंडर रूट की क्या आ गई 101। तो हमारा n क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस 101 अपॉन में 8, यानी n क्या होगा, एक बार -5 में प्लस करेंगे 101 को और एक बार 5 में 101 माइनस का आ गया। ठीक है, अब यहाँ से तो क्या आ गया 96 अपॉन में 8, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो यहाँ से तो आया n12। अब यहाँ से क्या आएगा, n इज इक्वल टू -106 अपॉन 8, ये नेगेटिव है तो ये n कैन नेवर बी नेगेटिव, n नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, n इज इक्वल टू 12। क्यों, क्योंकि कभी हम -1 टर्म थोड़ी ना निकालते हैं, -2 टर्म थोड़ी ना निकालते हैं, हम निकालते हैं 1 2 3, तो n की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है हमेशा ही, ना फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो आंसर क्या आ गया, n इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 5। फर्स्ट टर्म दे दिया है, ए दे दिया है, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो अच्छा जी, हमें यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, अगर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और एस एन भी दे रखा है तो हमारा एन निकल जाएगा। तो पहले तो यही करते हैं, फिर हम एन के एन में पुट कर देंगे एन एन ए, तो हमारा डी भी निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, गिवन क्या है उसमें, हमें ए गिवन है 5, ए एन गिवन है 45, एस एन गिवन है हमें 400। तो एस एन का फार्मूला लगा दो भाई, क्या होता है एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, पुट कर दो वैल्यू, एस एन कितना है आपका 400,
एन हमें फाइंड आउट करना है। ए हमारा 5 प्लस ये हो गया 45। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई 400 इंटू 2 इज इक्वल टू एन। 5 प्लस 45 50। अब ये दोनों मल्टीप्लाई है तो एन इधर चला जाएगा, कहाँ जाएगा, ये डिवीज़न में चला जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ गया, एन आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 8 ज़ा, तो 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल टू एन। एन आपका निकल गया। एन निकल गया तो अब हम निकालेंगे डी। डी के लिए हमें गिवन है एन। एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 45, ए हमारा 5, एन हमने अभी फाइंड आउट किया और डी हमें फाइंड आउट करना है। तो एन की वैल्यू पुट कर दी तो ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर ये क्या है प्लस, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसके बीच में प्लस है इसलिए इधर आके माइनस हो गया। यहाँ क्या बचा 15 डी। तो ये 45 में से 5 गए 40 इज इक्वल टू 15 डी। हमें डी चाहिए, इसको इधर लाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये इसके साथ है मल्टीप्लाई, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ये 8 पे गया, ये 3 पे, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8/3। डी तो फ्रैक्शन में हो सकता है, ए भी फ्रैक्शन में हो सकता है, एन भी फ्रैक्शन में हो सकता है, एसएन भी फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन कभी भी एन फ्रैक्शन में नहीं होगा। एन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स क्वेश्चन में दे रखा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो फर्स्ट टर्म यानी ए दे रखा है और लास्ट टर्म यानी ए एन दे रखा है। इफ द डी कॉमन डिफरेंस 9 है तो हाउ मैनी टर्म्स एंड देयर सम। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म डी दे रखा है। अच्छा, अगर हमारे पास एन होता तो हम यहाँ से एस एन निकाल देते, तो एन नहीं है ना तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ना ये। हाँ, लेकिन हमें ए एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, तो अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा एन निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन निकालने के लिए ए एन के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू पुट कर दो 350, ए हमारा 17, एन फाइंड आउट करना है, डी दे दिया 9। तो 350 में से 17 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गए, एन माइनस 1 इंटू 9। 10 में से 7 गए 3, इसने इसको बोरो दे दिया था तो ये बन गया 4, 4 में से 1 गए 3, 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9, एन माइनस 1 इंटू 9, तो 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब यहाँ पे देखो ये 3 + 3 + 3 9, यानी ये 9 की टेबल से पूरा डिवाइड होगा, तो कर दो 9 3 ज़ा 27 6, तो 9 7 ज़ा 63, तो कितना आ गया, ये कट जाएगा और क्या आ गया हमारे पास 37। तो यानी क्या आ गया, n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 37। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37। तो n इज इक्वल टू, ये 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, 37 प्लस 1, तो कितना आ गया इज इक्वल टू 38। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 38, पहला हो गया। अब n पता है, a पता है, an पता है, तो Sn निकल जाएगा। तो Sn क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, यानी n हमने निकाल लिया 38/2, a हमें 17 प्लस 350, तो ये कट गया 19 पे, तो 19 इंटू 7 प्लस 0 7, 1 + 5 6, 367। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 367 को 19 से करो, 19
133 13 आ गया, 19 6 19 114 में 13 ऐड किए तो 27 का 7 कैरी आ गया 12 57 होता है, 57 में 69 तो SN कितना आ गया हमारा 6973। तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP in which D 7 दे रखा है एंड 22nd टर्म इज 149। तो 22 दे दिया है, यानी N हमारे को दिया है 22 और क्या गिवन है हमें, D गिवन है। D है हमारा 7 और क्या गिवन है, हाँ A22 ही हमारा AN है 149। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, और हमें क्या पूछा है, हमसे SN पूछा है, फाइंड द सम ऑफ, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो SN निकालने के लिए हमारे को पहले फर्स्ट टर्म चाहिए। A हमें गिवन नहीं है, हमें AN गिवन है, हमें N गिवन है, हमें D गिवन है। अगर हम ये पुट कर दें तो हम क्या निकाल सकते हैं, A निकाल सकते हैं। तो AN पुट करो, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN दे दिया है 149, A हमें फाइंड आउट करना है, N हमारा 22 माइनस 1, D आ गया 7, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 149 इज इक्वल टू A प्लस सॉरी ये बन गया 21 इंटू 7, 149 इज इक्वल टू A, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। या कि इधर क्या होगा, क्योंकि ये A है बीच में प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा A की वैल्यू कितनी आ गई 2। लो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, N भी पता है, तो SN तो निकाल लेंगे। SN क्या होता है N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। N हमारा है, हमें S22 निकालना है, इसलिए N भी 22 हो गया। A हमने 2 निकाल ही लिया और AN हमें 149 गिवन है। तो ये 11 ज़ा पे चला गया, 11 इंटू 151, 149 में ऐड कर दिया तो 11 1 ज़ा 11, कैरी आ गया 11, 11 5 ज़ा 55, कैरी 1 ऐड हो गया 56, फिर 5 कैरी, 11 1 ज़ा 11 प्लस 5 60। तो S22 आपका क्या आ गया 1661, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7, इजी था। Question number 8, find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18। तो हम इसकी A2 की वैल्यू और A3 की वैल्यू दे रखी है और N हमारा हो गया 51 और हमें क्या फाइंड आउट करना है S51। तो भैया ना हमारे पास इसमें A है, ना D है, ना AN है, ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे पास A2 है, तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। A2 क्या होता है A प्लस डी, जो कि कितना है हमारा सेकेंड टर्म 14। हमें A3 गिवन है जो क्या होता है A प्लस 2D, वो क्या हो गया 18। कभी भी डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म में से नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो D हमारा क्या निकल जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है आपका 18, इसमें से 14 माइनस कर दो तो D की वैल्यू क्या आ गई 4, D आ गया 4, ठीक है। अब मैं इसको A2 में पुट कर दूंगी। A2 हमारे पास क्या है A प्लस डी है जो कि 14 की वैल्यू 14 के बराबर है, इसमें D सब्स्टिट्यूट कर दो तो यानी A प्लस डी हमारे को 14 दे रखा है, इसको इम्प्लाइज कर देते हैं, ठीक है। तो पुट कर दो D की वैल्यू, A प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो A की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस 4
क्या आ गई 10। तो ये दो चीज़ें हमने निकाल ली। अब an निकाल लेते हैं। n हमें गिवन ही है। n कितना गिवन है भैया? हमें n यहाँ पे गिवन है 51। तो an निकाल लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो n भी गिवन है, a भी गिवन है, d भी गिवन है, तो ऐसा निकल जाएगा। Sn का फॉर्मूला पुट कर दो, तो यहाँ से आ गया Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितनी टर्म्स का निकालना है हमें? 51 टर्म्स का निकालना है। a की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट कर ली, क्या आई 10। फिर यहाँ 51 माइनस 1 और d हमने 4 निकाल दिया। आ गया ना ऐसे, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 51 अपॉन 2 20 प्लस 50 इंटू 4, 2 टेंस 20 हो गया, 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 51 अपॉन 2 20 प्लस 200, तो 51 अपॉन 2 ये हो गया 220, 2 से कैंसिल आउट हो गया 110। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 एज इट इज़। अब 11 से करेंगे, 11 1 ज़ा 11, कैरी आ गया 1, 11 5 ज़ा 55, 56 कैरी ऐड करके हो गया, ठीक है। तो Sn हम S51 हमारा क्या आ गया? Sn की, हाँ Sn है ये, और हमें क्या निकालना है? S51। तो S51 हमारा कितना आ गया? 5610, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो D कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, तो D निकाल दिया। किसी एक में भी आप D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका A निकल गया। फिर Sn में हमारे पास क्योंकि N भी है, A भी है, D है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला पुट किया। या तो इसको अगर पुट करना होगा तो an निकाल के करो, या फिर डायरेक्ट इससे कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। चलिए 9th क्वेश्चन, इस पे स्टार लगा देना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ ए पी इज 49, यानी आपको दे दिया है S7 49 ऑफ S17, सम ऑफ 17 इज 289। तो आपको कह रहा है Sn निकालिए, ठीक है। तो Sn निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमें n को n ही पुट करना है, l नहीं पुट कर सकते हैं। तो यानी ये सवाल करने के लिए n को आपको n ही पुट करना है, और आपको फाइंड आउट करना है a एंड d। वो किसकी हेल्प से होगा? इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो a और d में दो इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा a एंड d निकलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। S7 का फॉर्मूला फटाफट पुट कर दो। S7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2a प्लस n कितना हो जाएगा यहाँ? 7 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गया, S7 की वैल्यू पुट कर दो। S7 है हमारे पास 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2a प्लस 6d। अब ये इधर, ये क्योंकि 2 डिवीजन में है, इधर मल्टीप्लाई में, और 7 मल्टीप्लाई में है इसलिए डिवीजन में। तो क्या हुआ? 49 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 7 7 ज़ा 49, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ये तो बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह पुट करेंगे S17 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2a एज इट इज, n की जगह 17 माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या है? 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2a प्लस 16d। जैसे ये किया था वैसा ही इधर कर देंगे। क्या करेंगे 289 में 2 तो मल्टीप्लाई होगा और 17 होगा डिवाइड, इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। तो 17 पे ये 17 ज़ा होता है, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है ना। 2 इज इक्वल टू 2a
प्लस 16D, तो 17 टू ज़ा 34, ये हो गई सेकंड। अब एक इक्वेशन ये है, ये बन गई, और एक हमने वो निकाली है। सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड क्या है हमारे पास, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। फर्स्ट है हमारे पास 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन नीचे वालों के चेंज, कैंसिल हो गए, इक्वल अपोजिट है, यहाँ से बचा 10d इज इक्वल टू 20, तो d आ गया हमारा 20/10 इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसको किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो a निकल जाएगा। तो ये इधर वाला पार्ट मैं रब करने जा रही हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। पुट d इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन ये थी ना, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 थी, तो 2a d की जगह 2 आ गया इज इक्वल टू 14, तो 2a इज इक्वल टू 14 माइनस कितना आ गया, 14 माइनस 12, 6 टू ज़ा 12 हो गया ना, तो 2a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आ गई 1, a हमारा 1, d हमारा 2, तो एक ऐसी सीरीज होगी 1 3 5 9, यानी ओ टर्म्स का सम हमें निकालना है। अब ऐसा निकाल दो, यानी हमारी जो AP बनी वो क्या बनी, ये भी जान लो, 1 3 5 7 9। तो यहाँ से ये भी याद करना है कि अगर n और टर्म्स को ऐड किया जाए तो सम क्या बनेगा। तो SN क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो, n तो एज इट इज रहेगा, a की जगह 1, d की जगह 2, तो Sn आ गया हमारा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ मैं आगे कर रही हूँ, देखो Sn हमारा आ गया n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसल आउट, n स्क्वायर बन गया। तो जब भी और नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमारा सम क्या आता है, n स्क्वायर। पुट करके देख लो, 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर, जब 2 टर्म पुट करोगे तो 1 प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर, जब 3 टर्म पुट करोगे यानी n की वैल्यू 3 हो गया तो 9 आ जाएगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब भी n और टर्म्स को ऐड करते हैं तो सम आता है n स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसका 10th क्वेश्चन है, शो दैट A1 A2 A3 अप टू n फॉर्म एन AP where an is defined as and also find sum of first 15 term। तो an के लिए एक फॉर्मूला दे दिया है, अब वो कह रहे हैं प्रूव करो कि जब हम A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे तो एक AP बनेगी, और दूसरी बात क्या कह रहा है, अगर ये AP है तो S15 निकाल दीजिए। अच्छा, कोई भी AP कब होती है, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर D की वैल्यू फिक्स आएगी तो वो सीरीज क्या हो जाती है, AP। तो निकालते हैं, पुट कर दो, A1 निकालना है तो n को क्या पुट कर देंगे, 1, तो ये आ गया 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। A2 निकालेंगे तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 2, 4n है तो n की जगह 2, 3 प्लस 8 11। A3 निकालेंगे तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 3, तो 3 प्लस 12 15, और A4 निकालेंगे तो A की जगह क्या पुट कर देंगे, 4,
अब हम निकालेंगे डी, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, पहले A2 माइनस A1 किया, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आ गया, 7 माइनस किया, तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी निकाला हमने। कैसे निकाला, डी A2 माइनस A1 निकाला, तो यही आया। फिर से हमने डी निकाला, क्या, हमने A3 में से A2 को माइनस किया, A3 हमारा है 15 माइनस 11, तो क्या ये सेम है, यस सेम है। इसी तरह डी हमने एक और बार निकाल के देख लिया, तो हमने क्या पाया, as D is constant, therefore given series is an AP। ये तो प्रूव हो गया AP। AP प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है कि जो हमारा D है, D चेंज नहीं होगा। तो हमने देखा यहाँ पे भी 4 आया, 4 आया, 4 आया, तो ऐसे ही चलता रहेगा। हर बार देखो क्या हो रहा है, 4 की टेबल ही तो चल रही है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 4, 4 जा, तो यस ये AP है। अब हमें क्या निकालना है, S 15, तो पुट कर दो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमें n भी पता है, a भी पता है और d भी पता है। तो 15 अपॉन में 2, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, सीधा पुट कर रही हूँ। a की वैल्यू हमने निकाल दी, a1 ही हमारा a होता है, तो ये आ गया 7 प्लस 15 तक निकालना है, तो n की वैल्यू 15 माइनस 1 और d हमने 4 निकाला था, तो S15 कितना आ गया, 15 अपॉन में 2, 14 प्लस 14 इंटू 4, 15 बाय 2, 14 प्लस 56, तो 15 अपॉन में 2 इंटू 70, ये कट गया 35 पे, तो S15 आ गया आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 35, तो 15 5 सा 75 का 5 कैरी, ये 15 3 सा 45, 45 में किया तो 52, 7 ऐड किया तो कितना आ गया, 525। तो इस सीरीज का अगर मैं S15 निकालूं तो कितना आ रहा है, 525। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 10th का ही सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, बस n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, 4 बार तक देखेंगे, 4 तक, फिर चारों के डी चेक करेंगे तो वो भी सेम आएंगे, तो क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। पुट करो n इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले an आपको क्या गिवन है, 9 माइनस 5n, तो A1 पुट करो, A1 n की जगह 1, यहाँ पे भी n की जगह 1, तो क्या आ गया, 9 माइनस 5 4 आ गया। अब फाइंड आउट करेंगे A2, ये A नहीं है, 9 है, ठीक है। 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10, क्या आ गया, -1। A3 करेंगे, 9 माइनस 5, 9 माइनस 15 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 4, कितना आ गया, माइनस का 11। अब डी निकालेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, डी चेक करो, A2 माइनस A1 करेंगे, तो -1 में से देखो यहाँ क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, साफ देखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 4 जा, यानी 5 5 5 कंटिन्यूसली, और कौन सा 5, माइनस का 5, ठीक है। तो ये भी एक हिंट होता है, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस A1 क्या है, प्लस का 4 है, ठीक है, 4 ही है ना, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस, माइनस के 4, तो आंसर क्या आ गया, -5। इसी तरह डी, फिर डी निकालेंगे किससे, A3 माइनस A2 से। A3 क्या है हमारे पास, -6 में से माइनस करेंगे, माइनस का 1, -6, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 6 में से 1 गया 5, क्योंकि 6 बड़ा है तो उसका साइन आ गया। अगेन डी सेम, -5।
फिर डी निकालेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे। A4 की वैल्यू है -1 -11, इसमें से हमें करने हैं -6, अगेन -11, ये हो गया 6 -5, तो क्या आ रहा है डी हमारा, क्या आ रहा है, बार बार -5 ही आ रहा है। एज डी इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये 4, देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन एपी, एपी हो गया। अब निकाल दो S15, वही फॉर्मूला, क्या होता है 2a n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दो। n की जगह, ये हमने Sn का फॉर्मूला पुट किया, n की जगह 15/2, a1 होता है, क्या आ गया 4 प्लस 15, टर्म का सम निकालना है, डी हमने निकाला था -5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 15/2, 2 4 जा 8 प्लस 14 बन गया ये, इंटू -5, तो 15/2। अच्छा, कुछ बच्चे इसी को काटने लग जाता है, 2 4 जा कर देता है, नहीं भैया ये ब्रैकेट है, बोर्ड मास छोटी क्लास में पढ़ा है, उसको फॉलो करना है, अभी ब्रैकेट ही ओपन नहीं हो रही है, पहले इसको सॉल्व करो देन वो करना, ठीक है। 14 5 जा 70 प्लस माइनस माइनस, अब क्या होगा, क्योंकि ये अपोजिट है तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, साइन बड़े नंबर का, अब ये कट जाएगा 31, तो 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 31 प्लस माइनस माइनस, 15 1 जा 15, कैरी आ गया 1, 15 5 जा 45, तो 46, तो क्या आ गया S15 माइनस के 465, तो S15 क्या है इस केस में, माइनस के 465 याद, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इसने 5.1 यहाँ तक डाल दी और ये हमने 5.3 में जो किया हुआ ये।